प्योर और ऑर्गेनिक होने के साथ साथ ये दाल हमारे शरीर के लिए काफ़ी पौष्टिक भी रहती है भाई। 3 से 4 मिनट तक इस साग को ऐसे ही चलाते रहेंगे। आज के लंच में मैंने बनाया है पहाड़ी स्पेशल गहत दाल का फाड़ो, साथ ही चावल बने हैं। इसी के साथ राई और कद्दू के हरे पत्तों का हरा साग भी बना है। एक गृहिणी होना इतना भी आसान नहीं होता है। घर के कामकाज की जिम्मेदारियों के साथ साथ पूरे परिवार को पौष्टिक खान पान खिलाने और उनके अच्छे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हाथों होती है। तो आज के इस नए पहाड़ी खान पान के एपिसोड में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुलथ दाल से बनने वाली एक रेसिपी, जो हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊँ में फाड़ू के नाम से बड़ी ही फेमस है। वैसे तो इस दाल को हम लोग साल भर खाना बड़े ही चाव से पसंद करते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में ना इस दाल को बहुत ज़्यादा खाया जाता है। वो इसलिए सर्दियों के दिनों में माहौल काफ़ी ठंडा रहता है और ये जो गहत की दाल रहती है ना, वो काफ़ी गर्म होती है और हमारे शरीर को ना ठंड से बचाती है, साथ ही गर्म भी रखती है। तो चलिए कुकिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज की वीडियो की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से देहरादून शहर से। दिन के 11 बज गए हैं, ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो गई है। मौसम की बात की जाए तो मौसम आज इन शहरों में चारों ओर गुमसुम सा है। ऐसा हो रखा है मौसम की बारिश किसी भी समय आ सकती है, साथ ही ना उमस भरा माहौल भी हो रखा है। अब आ गई हूँ मैं अपने प्यारे से किचन में। इस बार में मैंने ले रखी है गहत की दाल। जैसे कि हम पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, तो गहत दाल की खेती ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती है और सीजन के टाइम पे इस दाल की पैदावार भी इतनी ज़्यादा होती है हमारे खेत खलिहानों में कि हम इस दाल को ना बेचते भी हैं बाजारों में और साथ ही पूरे साल भर अपने खाने के लिए स्टोर करके भी रखते हैं। ये दाल मुझे मेरे मायके से माँ ने दी है, तो मैंने भी रखी हुई है, देखिए स्टोर करके। दोस्तों, जैसे कि ये दाल हमें घर पे ही मिल जाती है बनाने के लिए, तो इस दाल से ना हमारे पहाड़ों में 3 से 4 तरह की अलग अलग रेसिपी बनाई जाती है। इनमें से आज एक मैं बना रही हूँ फाड़ू, दूसरा इससे प्लेन दाल भी बनती है, तीसरा ना इस दाल की भरवा रोटी भी बनाई जाती है, साथ ही इस दाल के पटिंगे और भुड़े भी बनते हैं, वो त्योहारों में खाने के लिए। ये दाल हमारे अपने घर की है, जिस वजह से देखिए इसमें ना अलग अलग तरह की कई सारी दालें मिक्स हो रखी है। माँ ने मंडाई के वक्त इन दालों की छटाई नहीं की, जिस वजह से लोबिया के दाल के बीज, साथ ही काले सफ़ेद सोयाबीन भट भी इसमें मिक्स हो रखे हैं। तो चलिए इस दाल को हम छांटेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। बाकी इस दाल की 2 प्रजातियाँ हमारे पहाड़ों में उगाई जाती हैं। एक तो कुछ ऐसे गाढ़े भूरे रंग की होती हैं और दूसरी हल्के भूरे रंग की होती है। प्योर और ऑर्गेनिक होने के साथ साथ ये दाल हमारे शरीर के लिए काफ़ी पौष्टिक भी रहती है भाई। रात में मैंने दाल आपको दिखाने के लिए ले रखी थी। अब गहत दाल का फाड़ो बनाने के लिए हम ना गहत दाल को उबालते नहीं हैं। इस दाल को हम लोग ना एक रात भर पानी में भिगोने के लिए डाल देते हैं। तो इस फ्राई पैन में मैंने एक छोटी कटोरी से गहत की दाल को ना अच्छे से धोकर भिगोने के लिए डाल दिया था। दाल देखिए भीगने के बाद फूली फूली और बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है। ये देखिए हाथों पे ही 2 टुकड़ों में कुछ ऐसे टूट जा रही है। और इस दाल को अब हम लोग ना यहाँ सिलबट्टे में पीसने जा रहे हैं। भाई पहाड़ों में जो भी रेसिपी बनती है उसे बनाने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल जरूर से होता है। तो चलिए जी, अब फ्राई पैन से थोड़ी थोड़ी दाल निकाल लेंगे और यहाँ पर बारीक करके पीस लेंगे। सिलबट्टे में पिसी हुई दाल का भी स्वाद काफ़ी गजब का होता है। वैसे तो सिलबट्टे में पीसने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन स्वाद बड़ा गजब का आता है भाई। ये पहाड़ी स्पेशल गहत की दाल अपने आप में ही एक औषधि है। पथरी की दवाई के रूप में भी इस दाल का सेवन किया जाता है। इंग्लिश में इस दाल को हॉर्स ग्राम, वहीं हिंदी में कुलथ दाल और हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में गहत और गहत बोला जाता है। पोषक तत्व से भरपूर ये दाल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती है और इस दाल का सेवन ना
हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक रहता है। देखते ही देखते मैंने दाल को मोटा मोटा पीस लिया है। थोड़ी सी मेहनत और करेंगे और इस दाल को हम बारीक पीस लेंगे। जितना हम दाल को बारीक पीसेंगे उतना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा भाई फाड़ू बाद में खाने में। चलो जी, अपनी दाल को मैंने बारीक करके पीस लिया है। जितनी दाल बारीक पीसी रहेगी ना उतनी जल्दी पक के तैयार होगी और खाने में भी बड़ी अच्छी सी लगेगी। अब सिलबट्टे को साफ करके हम दाल को यहाँ एक साइड में प्लेट पे निकाल लेंगे। अब सिलबट्टे का इस्तेमाल मैं दोबारा करने वाली हूँ। इस प्लेट में मैंने 1 गांठ लहसुन की पूरी छील रखी है, साथ ही 4 से 5 हरी मिर्ची भी ले रखी है। हरी मिर्च और लहसुन का एक बारीक पेस्ट बनाकर अब हम तैयार कर लेंगे। चलो जी, लहसुन और हरी मिर्च का भी मैंने बारीक पेस्ट पीस लिया है। आज की कुकिंग मैं करने वाली हूँ गैस वाले चूल्हे पे। ऊपर पहाड़ों में, घर गांव में इस साग को ना चूल्हे पे बनाया जाता है, लेकिन हम आजकल देहरादून में हैं तो यहाँ पे हमारे पास लकड़ियाँ तो है नहीं, तो जिस वजह से मुझे ये रेसिपी गैस पे बनानी पड़ रही है। साग को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे कढ़ाई का। चलिए जी, कढ़ाई को रख देंगे गैस पर और गैस को कर लेंगे एक बारी में ऑन। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इस साग को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों के तेल का। अब 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को तेज धुआंधार गर्म होने देंगे। तेल से तेज धुआं आने लग गया है। सबसे पहले हमने जो सिलबट्टे में हरी मिर्च और लहसुन पीस रखी है इसे डाल देंगे और हल्का सा भून देंगे और इसी टाइम डाल देंगे हम पीसे हुए गहत। अब इन दोनों सामग्री को ना हम कम से कम 5 से 10 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे भून लेंगे और साथ ही डाल देंगे आधा कटोरी पानी। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया है इस साग को पकाने के लिए। पानी मैंने पहले इसलिए ऐड किया ताकि जो हमारा साग है ना वो भूनते समय कढ़ाई के तलवे में चिपके ना। दाल के पेस्ट को मैंने सिलबट्टे में बारीक करके पीसा है, तो ये पेस्ट ना भूनते हुए कढ़ाई के तलवे में लग जाता है, इसलिए पानी डालना भी ज़रूरी रहता है। अब कम से कम 3 से 4 मिनट तक इस साग को ऐसे ही चलाते रहेंगे और इस दाल में जितना भी कच्चापन रहता है ना उसे पूरी तरीके से हटा लेंगे। करीब 5 मिनट तक मैंने दाल को अच्छे से भून लिया है। अब इसी समय हम ऐड कर देंगे मसाले। मसालों के नाम पे हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डाल देंगे ज़ीरा और धनिया पाउडर। हरी मिर्च मैंने पीसकर डाली हुई है, इसलिए हम लोग लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आज का साग मैं 2 लोग के खाने के लिए बना रही हूँ, तो मैंने साग का अमाउंट कम ले रखा है। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही इस साग को बनाएं। मसाला डालने के बाद दोनों तरह की सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी समय साग को पकाने के लिए हम कढ़ाई में डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे साग को पकाने के लिए मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्म पानी डालने से साग का स्वाद ना एक जैसा बना रहता है और टेस्ट तो भाई गजब का आता है। तो चलिए जी, अब पानी और सारी सामग्री को एक बार और अच्छे से मिक्स करके करीबन 5 से 10 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। कुछ ही मिनटों में साग में देखिए कढ़ाई में एक उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद साग के ऊपर देखिए मलाई जैसी लग गई है। अब हम इस मलाई को ना करची से ऐसे करके नीचे की तरफ को चलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और करीब 2 से 3 उबाल और आने देंगे। जैसे कि गहत दाल का फाड़ू मैं दिन के समय में बना रही हूँ, तो दिन के समय में हम गढ़वाली लोग ज़्यादातर चावल खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ दूसरे चूल्हे पे मैंने कुकर में चावल धोने के बाद कुक करने के लिए चढ़ा दिए हैं। अभी आ गई हूँ मैं बाहर खेतों की तरफ हरे पत्ते का साग लेने के लिए।
बाहर खेतों में देखिए आजकल राई के भी खूब सारे पत्ते हो रहे हैं और साथ ही देखिए उस तरफ कद्दू की भी झाड़ी हो रही है और कद्दू की झाड़ी देखिए काफ़ी फैल गई है। तो हम यहाँ से कुछ पत्ते राई के ले लेंगे और कुछ पत्ते निकालेंगे सामने और से कद्दू के। अब लाए हुए हरे पत्तों को एक बार अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 पानी से। दोनों तरह के हरे साग के पत्ते काफ़ी कोमल हैं, इसलिए मैंने इन्हें देखिए कुछ ऐसा मोटा मोटा ही काटा है। कुकर में 2 सीटियाँ भी आ गई हैं, चावल भी पक के तैयार हो गए हैं। चावल का कुकर हम नीचे निकाल लेंगे और यहाँ देखिए साग से ना एक्स्ट्रा पानी सारा सोख हो गया है और 3 से 4 उबाल भी आ गए हैं। अब हम इस साग में ना एक स्पेशल सा तड़का लगाएंगे भाई पहाड़ों का। अब ले लेंगे ऐसी गोल करछी और करछी को रख देंगे यहाँ चूल्हे के ऊपर और तड़का लगाने के लिए हम डालने वाले हैं सरसों का तेल। तो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। तेल को तेज़ धुआंधार गरम होने देंगे और तड़का लगाएंगे हम सरसों के बीज का, यानी कि पहाड़ों के स्पेशल चिरौण का। चलो जी, तड़का भी मार दिया है। इसी के साथ फाड़ो बनके हो गया है तैयार। बना लेंगे हरा साग। यहाँ पे हरा साग बनाने के लिए मैंने पैन ले लिया है और उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और तड़का हम लगाएंगे फिर से सरसों के बीज का। सरसों के दाने पूरे चटक गए हैं और अब डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें। इस हरे साग को बनाने के लिए मैं लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ, साथ ही और मसालों का इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ नमक के सिवा। मिर्चें हमारी भुन गई हैं, अब साथ ही साथ डाल देंगे हरे साग को। और ये हरा साग ना मुझे थोड़ा कच्चा कच्चा खाना पसंद है, इसलिए मैं इस साग को ज़्यादा नहीं पकाती हूँ। थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद निकालेंगे नीचे। पत्ते डाल दिए हैं, अब एक बारी में नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस हरे साग को मैंने आधे से 1 मिनट अच्छे से भुनने के बाद पकाकर तैयार कर लिया है। अब गैस को कर देंगे बंद। इसी के साथ हमारा सारा खान पान बनके हो गया है तैयार। चलो जी, अयांश बेटा भी इतने में स्कूल से घर आ गया है जितने में मैंने खाना बनाया, और अभी जितने तरह का भी खान पान मैंने बनाया है उसे लेके मैं यहाँ रूम पे आ गई हूँ। अब एक बारी में दोनों के लिए लंच की थाली परोस देते हैं। भूख लग गई अयांश को? अच्छा, अयांश को बोला भूख लग गई। अयांश बेटे, और अपने लिए मैंने लंच की थाली भी परोस दी है। आज के लंच में मैंने बनाया है पहाड़ी स्पेशल गहत दाल का फाड़ और साथ ही चावल बने हैं। इसी के साथ राई और कद्दू के हरे पत्तों का हरा साग भी बना है और सलाद में मैंने प्याज ले रखा है, साथ ही मिर्च भी है। इसी के साथ मैंने अचार भी ले रखी है खाने के लिए। अयांश ने तो शुरू कर दिया है खाना खाना। अयांश कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है बेटा? अच्छा हो रहा है? सच्ची बताओ। अच्छा वाला माँ कसम। माँ कसम। थैंक यू। चलो एक बारी मैं भी गर्मा गर्म लंच का आनंद ले लेती हूँ। चलो जी, स्वादिष्ट खान पान का आनंद भी मैंने और अयांश ने ले लिया है। आप सभी ने एक बार ज़रूर नोटिस की होगी कि मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए प्याज टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। हमारे पहाड़ों में पुराने समय से लेकर अभी तक इस रेसिपी को बनाने के लिए प्याज टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टमाटर डालने से ना ये रेसिपी थोड़ी सी खट्टी सी हो जाती है और इसका ना जो ओरिजिनल टेस्ट रहता है ना वो बिगड़ जाता है, इसलिए हम लोग नहीं डालते हैं। और आज की रेसिपी को जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आप भी एक बार ज़रूर बनाना ट्राई कीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के खिलाइएगा, वो आपकी तारीफ़ें ज़रूर से करेंगे। और वैसे तो
इस रेसिपी को बनाने में मैंने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया। जो घर के मसाले रहते हैं ना, वो ऑर्गेनिक होने के साथ साथ फ्रेश भी रहते हैं, तो स्वाद अपने आप ही बढ़ जाता है भाई खान पान का। देखते ही देखते देखिए इन शहरों में माहौल बिल्कुल बदल गया है। थोड़ी देर पहले तो बारिश रुकी हुई थी, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ ना मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है और झमाझम तेज बारिश होने लगी है। ये देखिए जी, और इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी ना थोड़ी देर पहले। तो चलिए इस बारिश से थोड़ा ठंडा माहौल हो जाएगा। आज के वीडियो को अब यहीं पे रखते हैं, यहीं पे एंड कर देते हैं। होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं प्यारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय पहाड़।